आचार्य रजनीश, तो भगवान श्री रजनीश हो गए। वो जो आचार्य रजनीश है वो थे, उनका अगर आप लेक्चर सुने अलग से उसने किया क्या क्या, वो तो सब बड़ी खुराफाते हैं। लेकिन अगर आप किताबें पढ़े जो मिलती हैं जगह जगह, और बड़ी तादाद में किताबें होती, तो कहेंगे बड़ा काबिल आदमी था, बड़ी ज़बरदस्त दलील है, बड़ा जाजिब, दिल को अट्रैक्ट करने वाला अंदाज है। अब उन्होंने मतलब एक, और वो उनके लेक्चर्स होते थे, बहुत डेली होते थे। एक लेक्चर चल रहा था जो जिसके बारे में मैंने पढ़ा, उसमें वो बता रहे थे मूर्ति पूजा के बारे में। तो उन्होंने कहा कि मूर्ति और पूजा ये तो दोनों बिल्कुल पोल्स अपार्ट है, इन दोनों का आपस में कभी ताल्लुक ही नहीं हो सकता, कभी नहीं जुड़ सकते, कभी नहीं मिल सकते। जहां मूर्ति होती है वहां पूजा हो ही नहीं सकती, असल पूजा, और जहां पूजा होगी वहां पे मूर्ति कभी नहीं आ सकती। ये तो इतनी दूर है एक दूसरे से, ये दोनों अल्फाज। हम लोग 100 टारगेट तो साल में रख लेते हैं, लेकिन हम कर कुछ भी नहीं पाते हैं। तो सर ने बताया कि हमें लिमिटेड टारगेट रखना है। इनका कोई तालमेल नहीं है। तो ऐसा है कि जैसे दो किनारे हों किसी चौड़े दरिया के और नदी के, किसी चौड़े दरिया और चौड़ी नदी के, और दोनों उसको पार करना आसान ना हो, मुमकिन ना हो। एक किनारे पर पूजा है, एक किनारे पर मूर्ति है, ये दोनों दूर हैं। ये अब उस ये पूजा और मूर्ति मिल ही नहीं सकती। तो फिर साधक ये करता है कि एक सेतु का निर्माण करता है, एक ब्रिज बनाता है, पुल का तामीर करता है, इस किनारे से उस किनारे तक। एक किनारे पर मूर्ति होती है, एक किनारे पर पूजा होती है। वो मूर्ति से शुरू करता है, वहां पूजा नहीं है अभी, असल पूजा वहां है ही नहीं। वो मूर्ति से स्टार्ट करता है। अब वो सेतु उस ब्रिज के सहारे, पुल के सहारे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहता है। जितना आगे बढ़ता रहता है वो पूजा करीब आती जाती है, मूर्ति दूर होती चली जाती है। और आगे चला, मूर्ति और दूर हो गई, पूजा और करीब आ गई, यहां तक कि वो पूजा तक पहुंच जाता है, मूर्ति खत्म हो जाती है। ऐसे निराकार तक पहुंचते हैं साकार, साकार के माध्यम से। अब बात तो वहां से शुरू की गई है, गलत है बिल्कुल, मूर्ति पूजा। और उसके बाद उन्होंने बताकर तायीद करके समझा दिया कि शुरू यहां से करो, इस जगह से। अब उनके सामने अगर जाकर आप जो कहें कि इनकी क्या पूजा कर रहे हो, ये तो ना हाथ हिला सकते हैं ना मक्खी उड़ा सकते हैं, तुम इनकी पूजा करते हो, ये तो गलत है। तो वो आपके हंसेंगे, आपके भोलेपन पे, वो कहेंगे बेचारे ये जितना लेवल है ना वही बातें कर रहे हैं, ये क्या जाने गहराई की, ये डेप्थ की बातें। तो वो आप वो बजाय इसके कि आपकी बात पर गौर करें, वो इस काबिल नहीं समझेंगे आपकी बात को कि आपसे झगड़ा भी करें। वो हंस ऐसे उड़ा देंगे कि ये कह लेने दो बेचारे को, भोला आदमी है, कहना चाह रहा है, कह गया, ये जानते ही नहीं है। तो बड़ी गहरी बातें हैं ये तो उसके सामने नहीं चलेगी ये दलील आपकी कि जो कुछ भी नहीं कर सकता, वो मक्खी नहीं उड़ा सकता और चूहा नहीं हटा सकता, वो उसकी क्यों पूजा कर रहे हो। तो बताया ना उन्होंने कि पूजा का फलसफा बताया उन्होंने, और मूर्ति का मधु के, फिर उनको जवाब उनके लेवल पे देना होगा ना, उसमें फिलॉसफी का भी इस्तेमाल होगा। ऐसे ही जब आर्य समाजी बात करें, उनका खुदा जो है वो उसने किसी को पैदा नहीं किया, आर्य समाजी अकीदा है, किसी को भी पैदा नहीं किया। खुदा ने, ये रूह भी हमेशा से थी, मादा भी हमेशा से था, जीव और प्रकृति, ये इसके अंदर पावर ज्यादा उनसे, तो ये अपने कंट्रोल से उनको जीव और प्रकृति के जोड़ मिलाता रहता है। तरह तरह की सृष्टि ऐसे होती है, लेकिन उसने पैदा कुछ नहीं किया है, ये तो पहले से मौजूद चीजों को इस्तेमाल करता है। वो पैदा कर कुछ नहीं किया था। आप सर्वशक्तिमान भी कहते हो, कहां सर्वशक्तिमान का मतलब यही है, नए सिरे से कोई किसी चीज को पैदा नहीं कर सकता। कुछ नहीं था और हो गया, ये होता ही नहीं। कुछ नहीं था और हो गया, ये तो आप बिल्कुल देवमाला ही बातें कर रहे हो कि आपने मान लिया, ऐसा नहीं होता कहीं। कुछ होता है, कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी होती तो बना देता है, मिट्टी नहीं हो तो नहीं बना सकता। ये जो नामुमकिन को खुदा भी नहीं कर सकता, नामुमकिन तो खुदा के लिए कुछ नहीं है, नामुमकिन भी है खुदा के लिए, बहुत चीजें नामुमकिन है। अच्छा बताओ, खुदा के आपने जैसा खुदा दूसरा पैदा कर सकता है? अब जवाब देना। अगर जवाब उनको दे के नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो फिर वो खुदा ही कैसे कादिर मुतलक नहीं, कहते कर सकता है। अगर अपने जैसा दूसरा पैदा कर दे तो 2 3 4 बहुत से उसी के जैसे हो जाएंगे, तो जब सब जैसे हो जाएंगे तो उनमें एक भी खुदा नहीं, खुदा तो है ही वो जैसा कोई नहीं। तब जवाब दो इसका कि कर सकता है नहीं कर सकता है। तो उनका देखो, ये नामुमकिन को वो भी नहीं कर सकता, इसलिए कि नामुमकिन है, तो वो नामुमकिन को वो भी नहीं कर सकता। ये नामुमकिन है कि वो अपने जैसा पैदा कर दे दूसरा, तो नामुमकिन को खुदा भी नहीं कर सकता। ऐसे ही कुछ नहीं था, इसे कहते हैं, वो अपनी जबान में वहां की असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती, कि वो अदम से वजूद में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं था हो गया, कुछ था, सूक्ष्म अवस्था में था, बड़ी लतीफ हालत में था, बड़ा सटल फॉर्म में था, और उसके बाद एक्सपैंड कर दिया उसने, वो कादिर मुतलक है। अब लाइए जवाब और समझाइए और दीजिए दलील। तो फिर जहां वो फलसफे आते हैं, वो दर्शन आते हैं, उनसे दर्शन के लेवल पे बात करनी होगी ना, या नहीं करेंगे आप, और या अपना कोई जवाब देंगे, जाइए मियाँ जी आप ये बातें समझना आपका काम नहीं है। दलीलें बदलेंगी, तरीका बदलेगा। जब आप देखें कि इनवाइटी कौन है, मधु कौन है, किससे बात कर रहे हैं,
ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका रखते थे ख्याल, किससे बात कर रहे हैं तो क्या तरीका इस्तेमाल करें। ये 2 पॉइंट्स मैंने आज लिए, अब और लेंगे हम, ये इंशाल्लाह जिंदगी रही तो ये सब उसमें आ रही है। ये